अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे और मुझे भी मिस कर रहे होंगे। आज की वीडियो जी एक ऐसी खातून के ऊपर है जो हमेशा चांद चढ़ाती हैं और ऐसे ऐसे चांद चढ़ाती हैं कि कभी कभी हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार हमारे मॉर्निंग होस्ट जो हैं वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हमारी वो खवातीन जो बेचारी जो है टीवी लगा के घरों में बैठती हैं और कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए टीवी ऑन करती हैं। मॉर्निंग शोज ने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिए, यानी कि जितनी समझदार वो इनको देखने से पहले हुआ करती थी, अब इन मॉर्निंग शोज को देखने के बाद, खुसूसन कुछ हमारे मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उनको देखने के बाद वो बेचारी अकल से बिल्कुल ही पैदल हुई चल रही हैं। अब जी बात है निदा यासिर के ऊपर कि निदा यासिर को पोगो पर काम करना चाहिए। आप सबको तो पता है कि पोगो टीवी कौन सा है, तो पोगो टीवी पर काम करने का मशवरा दे दिया गया निदा यासिर को कि इनको तो वहीं पे काम करना चाहिए। वकार ज़का ने निदा की हकीकत खोल दी। कौन कौन सी हकीकतें हैं वकार ज़का के पास, वो एक बार फिर से जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इस बार उन्होंने टारगेट किया है उनको जिनको हमेशा इन रहने का शौक है। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छे काम करके इन रहने का शौक है, बल्कि कुछ ऐसे भंड ब्लंडर और अजीबोगरीब किस्म की बातें, ऐसी बातें कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि या अल्लाह, ये मॉर्निंग में अवाम को जो है वो बताती हैं कि क्या होना चाहिए और ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो वकार ज़का ने जी काफ़ी बातें बताई हैं। ये नस्लें बिगाड़ रही है, निदा को वकार ज़का से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। अब क्यों पंगा लिया निदा ने, क्या जान के लिया था या कोई जनरल बात कह दी थी? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बड़े ही तपे हुए हैं वकार और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी कहानियां खोली हैं कि निदा के तो कानों से धुआं निकल रहा है। और निदा ने कहा कि जी मुझे प्रोग्राम से 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं 1 हफ्ते का रेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी तबीयत जो है वो नासाज हो रही है। कुछ भी करें, रिपीट टेलीकास्ट डालें, लेकिन मैं 1 हफ्ते प्रोग्राम ना करने से, मतलब करने से कासिर हूं, नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, गलत है, करना चाहिए। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। वकार ज़का किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। निदा यासिर के दुश्मनी और मुहिम चलाने के इल्जामात पर इस वक्त सख्त सख्त तपे हुए हैं। आपको बताती चलूं कि वकार ज़का ने मॉर्निंग शो की मेज़बान निदा यासिर की जानिब से जो है कुछ इल्ज़ामात लगाए गए वकार पे और काफ़ी पुरानी चीज़ों को डिस्कस किया। निदा ने उनको तब चढ़ी। उन्होंने कहा यार निदा को हर 2 महीने बाद जो है ना अपने शो की रेटिंग चढ़ाने के लिए वो ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं ताकि उनको ट्रोल किया जाए, फिर उनके मॉर्निंग शो को देखा जाए। ये उनके तरीके हैं, लेकिन इस बार मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अब होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। निदा यासिर ने जी ताबिश हाशमी के प्रोग्राम हसना मना में शिरकत की। वहां पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया वकार ज़का पर कि जी उनके खिलाफ मुहिम चलाई और मॉर्निंग शो की मेज़बानी से हटाने की कोशिश की थी। ताबिश का शो जो है ना वो बड़ा मजाकिया शो है, उसमें सारे लोग बड़ा आते हैं, मजा करते हैं। कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की। निदा यासिर से ही आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के जो है पप्पे कुटनियों की तरह इधर उधर की पुरानी बातें करेंगी, क्योंकि अगर हम बाकी प्रोग्राम्स की, बाकी सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हमेशा बाल की खाल उतारने का शौक होता है, गड़े मुर्दे जो होते हैं उनको निकालने का शौक होता है। हम समझते हैं कि यार ये देखो कितने कंप्लेनिंग लोग हैं। असल में ये कंप्लेनिंग लोग नहीं होते, ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो है, अपने आप को टॉप ट्रेंड बनाने के लिए कि लोग मेरे बारे में बात करें। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि लोग मुझे मतलब मेरे बारे में बात क्यों करें, लेकिन निदा को पसंद है। जो इस वक्त लोग लिख रहे हैं कि निदा को इतना पसंद है कि मेरे बारे में बात हो कि वो अपनी मीम्स भी खुद ही बनवा देती हैं, गलत चीजें बोलकर अपने आप को जो है अपनी पब्लिसिटी भी खुद करवा देती हैं और फिर कहती हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अब जी निदा ने कहा क्या, सबसे पहले आप ये देखें। पहले इतने अच्छे थे मेरे साथ जब उसी चैनल में थे। हाँ। जब वहां से निकल के गए भाई, मैंने नहीं निकलवाया, मैंने कुछ नहीं किया। आपका क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर मेरे दुश्मन हो गए। अरे अरे फिर ईमेल कर करके निकालो निदा को, निकालो निदा को। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। अब आपने देख लिया कि निदा ने कहा कि जी मुझे तो मॉर्निंग शो से निकालने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाई गई थी और वकार ज़का ने टीवी चैनल के सरबराहान को ईमेल की कि मुझे निकाल दें। मुझे तो नहीं पता कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। अब निदा यासिर ने ये अपनी तरफ की साइड की स्टोरी जो है वो रख दी। उसके बाद जो है वो साइड पे हो गई। उनको लगा कि जैसे मीम्स बन जाती हैं, बाद भी ज़रा थोड़ी सी बातचीत होगी, वकार ज़का मेरे बारे में बातचीत करेगा, मैं थोड़ी सी फिर इन हो जाऊंगी, लोग मेरे मॉर्निंग शो को फिर देखेंगे और इस तरह से मामला चलेगा। लेकिन वकार ज़का से पंगा लेना भाई ये बहुत गलत है।
बहुत ही गलत। वकार ने जो है वो पूरी की पूरी कहानी सुनाई और एग्जैक्टली बताया क्या कि भाई हुआ क्या था, तुम क्यों बात को घुमा रही हो, मैं तुम्हारी नौकरी के पीछे क्यों पड़ूंगा। वो कहते हैं उन्होंने बताया कि भाई तुमने किया क्या था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर हम वकार की तरफ चलते हैं कि वकार ने एग्जैक्टली बताया क्या है और हुआ क्या था। अच्छा जी, अब निदा के इल्जामात पर वकार ज़का ने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाली मॉर्निंग शो में एक एपिसोड में ये सब कुछ हुआ था। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 2020 में कराची में एक रेप का निशाना बनने वाली 5 साल की बच्ची के वालिदैन को निदा यासिर ने जो है अपने शो में दावत दी। उनसे सवालात ऐसे करना शुरू कर दिए, यानी कि देखिए अल्लाह माफ़ करे, एक बच्ची के साथ 5 साल की बच्ची है, मासूम ना, हम भी बच्चों वाले हैं। निदा यासिर खुद जो है एक पक्की उम्र की खातून है, इतने उनके बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जी किससे क्या सवाल करना है। इतना सेंसिटिव ये मामला है कि एक बच्ची का 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है, चस्के ले लेके मज़े ले लेके ऐसे गप्पे मार रही हैं उनसे जैसे रेप नहीं हुआ, उनके घर में काका पैदा हुआ है। अब ये उन्होंने जब ये हरकत की उसके बाद उनको इतना ट्रॉल किया गया सारिफीन की जानिब से। निदा यासिर पर शदीद तनकीद की गई और पाबंदी का मुतालबा अवाम ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम मुझ समेत, मुझे याद है, हमने बड़ा इसको कंडेम किया था कि निदा यासिर को कुछ शर्म करनी चाहिए। एक मॉर्निंग होस्ट की जिम्मेदारी होती है, आप रेप विक्टिम को मतलब उसकी फैमिली को बुलाए ना, अगर आप वो हैंडल नहीं कर सकते। आराम से फजूल किस्म के सवालात कर रही थी, सब ने उनको बहुत बुरा भला कहा। मेजबान निदा यासिर का ये शो 9 सितंबर 2020 को नशर हुआ था, जिसमें उन्होंने 5 साल बच्ची के वालिदैन, समाजी कारकुन सारिम बन्नी और एक कानूनदान को बुलाया था। निदा यासिर ने बच्ची के वालिदैन से बहुत सवाल किए। बच्ची की वालदा रोना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा रो रही थी, डिप्रेशन में चली गई और उनसे बोला नहीं जा रहा था। तब लोगों ने कहा कि यार बड़ा गलत है। इस पर ही जो है ना निदा ने बाद में कहा कि जी मैं तो कुछ नहीं जानती, खुद ही मुझसे किसी ने राब्ता किया था तो मैंने बुला लिया। ओ भाई, तुमसे राब्ता किया था, तुमने बुला लिया, तुम कितनी इनह्यूमन हो, इतनी इनसेंसिटिव हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। ये भी आपको कोई पढ़ा के भेजेगा कि एक विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली से आपने किस तरह से बात करनी है। ये चैनल की पॉलिसीज हैं। इस पर जी वकार ज़का ने एक वीडियो बनाई और कहा कि बिल्कुल ये गलत है, ऐसे मॉर्निंग शो होस्ट नहीं होने चाहिए जिनको ये नहीं पता कि मामला कितना इनसेंसिटिव तरीके से हैंडल कर रही हैं, इतना सेंसिटिव मामला है और इतनी इनह्यूमन होकर वो बात कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये सारी बात हुई थी, इसकी मैंने मजम्मत की थी और मैंने जो है तजवीज़ दी थी मालिकान को कि आपको एक ऐसे होस्ट को रखना चाहिए जिसको नो हाउ हो। तो कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। वकार ज़का क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा करें। ये कर क्या रही थी खातून। एक ही दफा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये सारा कुछ बताना बहुत जरूरी है। कोई किसी अच्छी होस्ट को लेकर आ जाए, ये कोई ओपरा तो है नहीं, या नॉम चॉम्स्की की फॉलोअर तो है नहीं, या किसी ऐसे फिलोसोफर को तो फॉलो करती नहीं है, कोई थ्योरी है इनकी लाइफ में। यहाँ पर सिदरा इकबाल को आप होस्टिंग दे दें, अगर सिदरा इकबाल को नहीं तो भाई इतनी सारी और लड़कियां हैं, उनमें से किसी को चांस दे दें। ये कौन सा तरीका है? ये ओपरा है कि सारी जिंदगी यही करती रहेंगी, या ओपरा जैसा टैलेंट भी इनमें होना चाहिए था। अच्छा जी, वकार की एक चीज आप लोगों को डेफिनेटली मुझे भी अच्छी लगती है, वो छुप के बात नहीं करते। वो कहते हैं जी मैंने तो सारा मामला ये है, वीडियो बनाई थी, अभी भी पड़ी होगी, मैंने तो दुनिया के सामने बनाई थी। अब इतने बाद उस मामले को उठाना, निदा का शो में बात करना, एक हंसने हंसाने वाले शो में बैठ के जो है फजूल सी बात करना कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ मुहिम क्यों चलाई थी। तो वो कहते हैं मैंने कोई मुहिम नहीं चलाई, मैंने डंके की चोट पे वीडियो बना के बोला था कि ये बड़ा ही गलत इन्होंने हरकत की है, ऐसे होस्ट नहीं होने चाहिए। तो कहते मैंने क्या बुरा कह दिया, सारे लोग भी यही बोल रहे थे। तो निदा यासिर का इतने साल बाद दोबारा से ये बात करना, आप और हम तो जानते हैं कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए की है, उनको इन रहने का शौक है। और अभी एक ड्रामा भी हम देख रहे थे ये मॉर्निंग शो के हवाले से ही, उस ड्रामे में हमने देखा कि किस तरह से जी मॉर्निंग शो को ऊपर लेके जाने के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, क्या क्या इनके तरीके होते हैं। तो यही तरीका मेरे ख्याल में अक्सर ये करती रहती हैं। अभी भी उन्होंने ये किया कि मैं बोलूँगी, उसके बाद वो जवाब देगा, मैं फिर इन हो जाऊँगी, लोग मुझसे बात करेंगे, मेरा प्रोग्राम देखेंगे। यार ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि वकार ज़का सही है या फिर हमारी मॉर्निंग शो होस्ट सही है? क्योंकि आपकी ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि दोनों में सही गलत कौन है, और क्या निदा को ऐसे करना चाहिए, रेप विक्टिम को बुलाकर जो है इस तरह से उनको रुलाना चाहिए, ऐसे इनसेंसिटिव सवाल करने चाहिए, और अगर गलती हो जाती है तो क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, और अगर माफ़ी मांग भी ली गई थी तो आप इसको डिस्कस करने का क्या जवाब था, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो का इंतजार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। अगली बहुत सारी वीडियोस आपका इंतजार करेंगे। बाय बाय।